में त्योहार हो, कोई भी मौका हो और उसमें मिठाइयाँ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ मिठाइयाँ तो ऐसी होती हैं जो कि लगभग हर त्योहार पे पसंद की जाती हैं और हर मौके पर लोग इसका आनंद उठाना पसंद करते हैं। आज बात ऐसी ही एक मिठाई की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजिया या गुजिया की, जो कि एक मध्यकालीन व्यंजन है और मुगल काल के दिन बताया जाता है। सबसे पहला इसका जो रूप है वो एक ऐसे व्यंजन के रूप में आता है जिसे गुड़ और आटे से तैयार किया जाता था। माना जाता है कि गुजिया को तैयार करने के लिए गुड़ और शहद को आटे के पतले खोल में भरकर धूप में सुखाया जाता था। इसके बाद जब हम बात आधुनिक समय की करें, यानी आज की जो गुजिया होती है उसे देखें, तो इसे 17वीं शताब्दी में पहली बार बनाया गया था और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाया गया था ये सबसे पहले, और यहीं से राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार समेत देश के अन्य प्रदेशों में प्रचलित हो गया। यह भी लोग कहते हैं कि भारत में समोसे की शुरुआत के साथ ही गुजिया भी भारत आई थी। और यह भी कहा जाता है, अगर हम बात होली से गुजिया के संबंध की करें, तो ब्रज में सबसे पहले इसे भगवान कृष्ण को भोग के रूप में चढ़ाया जाता था और यहीं से यह व्यंजन देश भर में फैला। अब गुजिया और गुझिया ये दोनों अलग अलग मिठाइयाँ हैं और हम काफ़ी भ्रमित भी होते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये दोनों ही मिठाइयाँ अलग तरीके से बनाई जाती हैं। वैसे दोनों ही मिठाइयों में मैदे के अंदर खोए या सूजी और सूखे मेवे की फुल फिलिंग होती है, लेकिन स्वाद थोड़ा अलग होता है। दरअसल आप गुजिया की बात करते हैं तब इसे मैदे के अंदर खोया भरकर बनाया जाता है, लेकिन जब आप गुजिया की बात कहते हैं तो इसमें मैदे के ऊपर चीनी की चाशनी डाली जाती है। बस इतना ही अंतर है। देश भर में यह मिठाई अलग अलग नामों से पुकारी जाती है, जैसे महाराष्ट्र में करंजी, गुजरात में घुघरा, बिहार में पिड़ुकिया और उत्तर भारत में तो गुजिया या गुजिया नाम दिया ही गया है। अब बात करें इसे बनाने की, तो वैसे ही जैसे मैदा तैयार किया जाता है और लोई को पूड़ी की तरह बेलकर उसमें जो स्टफिंग है उसमें डालकर गुजिया का आकार दिया जाता है और बाद में इस पे चाशनी की परत चढ़ाई जाती है। वैसे गुजिया के ऊपर रबड़ी मिलाकर भी खाई जाती है। पहले तो सिर्फ खोया और सूजी की गुजिया ही मिलती थी, लेकिन अब चॉकलेट से लेकर जैम, सूखे मेवे तो हैं ही, यानी ढेर सारे स्वाद में ये मिठाई उपलब्ध है। आहार विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारे यहाँ त्योहारों पर जो भी मिठाइयाँ बनती हैं वो स्वादिष्ट होने के साथ कैलोरी वाले भी होती हैं। जैसे सूखे मेवे में वसा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सारी चीज़ों से हमारी मिठाइयाँ एकदम परिपूर्ण होती हैं। और बदलते समय के साथ लो कैलोरी गुजिया भी मिलने लगी है, शुगर फ्री गुजिया भी मिलने लगी है, यहाँ तक कि रोस्टेड यानी भुनी हुई गुजिया भी बनने लगी है। और आकार भी इसके अलग अलग आते हैं। जब गोल आकार में आती है तो इसे चंद्रकला कहा जाता है। अब जब बिहार में पिड़ुकिया की बात करें तो इसके साथ एक दिलचस्प कहानी है। होता ये था कि पुराने समय में बाल विवाह होता था, तो जो लड़की जाती थी अपने ससुराल में, तो पाक कला का परिचय उसका गुजिया बनाने के तरीके से होता था और मध्यकाल का पकवान है। कहते हैं कि होली के पहले ही महिलाएं अपने नाखून काटना बंद कर देती थी ताकि बढ़े हुए नाखूनों से वो गुजिया को किनारे से मोड़ सकें। अब ये है कहानी गुजिया की। चाहे कितने भी रूप हों, कितने भी स्वाद हों, लेकिन त्योहारों में तो इसकी बात चलेगी ही। तो आज की कहानी में इतना ही। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।